दोस्तों, आज की कहानी हटके होने वाली है। कहानी का नाम है लिमिटलेस। मतलब आप कहां तक जा सकते हो। कहानी की शुरुआत होती है एडी मोरा से, जो अपने घर के बालकनी के दीवार के ऊपर खड़ा है। दिमाग में चल रहा है कि सुसाइड कर लो। घर के दरवाजे को कुछ लोग जोर जोर से मार रहे हैं। वो घर के दरवाजे को तोड़ देना चाहते हैं। पर यह सब क्यों हो रहा है? आइए थोड़ा एडी मोरा के पास्ट में चलते हैं। कुछ महीने पहले की बात है। एडी को हम रोड पर चलते हुए देख सकते हैं, बिखरे हुए बाल, सिगरेट पीते हुए। ये एक राइटर है, मगर अभी कुछ लिख नहीं पा रहा है, इसलिए वो अपने आप को घर में बंद कर देता है। कहीं बाहर आना जाना नहीं, करीब महीने तक। फिर भी किताब पर कोई काम नहीं हो पा रहा है, कुछ लिखा ही नहीं जा रहा है। इसकी एक गर्लफ्रेंड है जो आज उसे छोड़ रही है। शायद उसे भी लग रहा था कि ये अपनी लाइफ में कुछ नहीं करेगा। ये लिंडी को कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर वो अब रुकने वाली नहीं थी। उसकी एक अच्छी जगह जॉब लग गई थी। एक दिन ये ऐसे ही सड़क पर घूम रहा था, जहां उसे अपना ब्रदर इन लॉ मिला। एडी की शादी पहले हो चुकी थी और वो लड़की भी इसे छोड़ के जा चुकी थी। उसके भाई का नाम है वर्नॉन। एडी इससे मिलकर खुश तो नहीं था, पर ये दोनों थोड़ी देर एक साथ बैठते हैं। उसे लगा कि एडी परेशान है, तो वो इसे एक छोटा सा दवा देता है। ये एक तरह का ड्रग्स था। एडी कहता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ये कहता है कि तुम इसे एक बार ले करके देखो। ये तुम्हारे दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करने का मौका देती है। एक बार ले करके देखो। इसकी एक गोली $800 की है। ये एक टैबलेट इसे दे करके चला जाता है, जो देखने में छोटा और ट्रांसपेरेंट जैसा था। वहाँ से एडी अपने घर जाता है, जहाँ वो अपने लैंडलॉर्ड की वाइफ को देख लेता है। वो जानता था कि वो इसे रेंट के लिए टोकने वाली है। उसकी बातों से बचने के लिए और ये सोचकर कि लाइफ में अब क्या ही बुरा होगा, वो उस ड्रग्स को खा लेता है। बस अब क्या था, उसकी वाइफ उस पर चिल्लाना शुरू करती है। बस 30 सेकंड। इस 30 सेकंड में वो उसकी एक एक चीज को गौर से देखता है कि वो हाथ में क्या ली हुई है, क्या पहने हुई है, उसके माथे को। और उसके बाद वो बोलना शुरू करता है। वो उस लेडी की लाइफ हिस्ट्री को उसके सामने रख देता है। उसे लगा कि शायद ये मेरे पीछा कर रहा है, पर ऐसा नहीं था। एडी एक अलग ही इंसान बन गया था और थोड़ी देर में वो इसके बेड पर थी। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने रूम को पूरी तरह से साफ करता है और फिर वो अपनी किताब को लिखना शुरू करता है। और बस एक रात में ही वो अपनी किताब को कंप्लीट कर देता है और जा करके ऑफिस में दे देता है। उन्हें तो यकीन ही नहीं होता है कि ये कैसे हो गया। पर ड्रग्स का असर आखिर कब तक रहता? जैसे ही उसका असर खत्म हुआ, वो बिल्कुल थका हुआ सा फील करने लगा। तब वो उस इंसान के पास जाता है जिसने उसे उस ड्रग्स को दिया था। इस बार जब ये वर्नॉन से मिलता है तो उसके चेहरे पर चोट के निशान थे। तो ये पूछता है कि ये क्या हुआ। वर्नॉन कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो। वो समझ गया था कि इसे और चाहिए। एडी कहता है कि यार, तुमने जो कल दिया था वो कमाल का था, पर क्या था वो? ये कहता है कि इसे NZT48 कहते हैं। वो एडी को बाहर लॉन्ड्री से अपने कपड़े लेने के लिए कहता है और ब्रेकफास्ट भी, और ये बिना सवाल किए लेने चला जाता है, क्योंकि इसे वो ड्रग्स चाहिए था। यहाँ तक कि अगर वो इसे बाथरूम साफ करने के लिए कहता तो वो भी ये करता। पर जब वो बाहर जा कर के फिर आता है तो देखता है कि गेट खुला हुआ है। ये अंदर आता है। सारी चीज़ें इधर उधर फेंकी हुई थी। पर इतना ही नहीं, वो वर्नॉन को देखकर शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उसे किसी ने मार दिया था। ये देखकर ये पूरी तरह डर जाता है और पुलिस को कॉल करके कहता है कि यहाँ एक कत्ल हुआ है। पुलिस कहती है कि ठीक है, हम आ रहे हैं, पर किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। पुलिस को आने में थोड़ा समय लगता है और इसे वो ड्रग्स तो चाहिए था, तो ये हाथों में ग्लव्स लगाकर पूरे घर में इसे खोजने लगता है और किस्मत से उसे वो ड्रग्स मिल भी जाती है। तो पुलिस के आने से पहले वो उसे अपने पास छुपा लेता है, जिसमें ड्रग्स के साथ बहुत सारे पैसे और एक डायरी भी थी। पुलिस के आने के बाद वो इसे भी साथ में ले करके जाती है, पर फिर कुछ पूछताछ करके वो इसे जाने देती है।
पर जब वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है तो इसे लगता है कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है। फिर ये घर तक पहुंचता है, ये उस ड्रग्स को लेता है। ड्रग्स लेने के बाद ईडी का दिमाग कमाल काम करने लगता है। ये बिल्कुल छोटी से छोटी जानकारी को बहुत ध्यान से देखता है। हर चीज ऑर्गेनाइज हो जाती है। जो चीजें उसने पहले कभी देखी थी और भूल गया था, वो सब इसे याद आने लगता है। इसे सब कुछ पता चलने लगता है। जब ये लोगों के बीच बातें करता तो लोग इससे इम्प्रेस हो जाते। वो इसके साथ काम करने की इच्छा रखने लगे। बहुत सारे नए दोस्त बने। ये किसी भी भाषा को तुरंत सीख जाता। धीरे धीरे ये स्टॉक ब्रोकर बन गया और प्रॉफिट कमाने लगा, वो भी बहुत ज़्यादा। ये लोगों की नज़र में आने लगा, लेकिन उसे और पैसे चाहिए थे तो वो एक गुंडे से $1,00,000 उधार ले लेता है। इसे विश्वास था कि ये पैसे तो कमा ही लेगा। जो गर्लफ्रेंड थी छोड़ कर चली गई थी, वो वापस आ जाती है। इसकी बातें पेपर में छपने लगी। लोग इसे स्टॉक ब्रोकर का भगवान बताने लगे, क्योंकि इसका कैलकुलेशन कमाल का हो गया था। पर साथ में इसने अपनी डोज भी बढ़ा दी थी। पर एक और बात एडी के साथ हो रही थी कि कोई इसका पीछा कर रहा था। लोग इसके बारे में जानने लगे तो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर वैन लून इससे मिलता है। ये इस फील्ड में बहुत बड़ा नाम था। तो एडी की मीटिंग होती है इनसे, और इस मीटिंग में वो इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि ये जिस तरह के स्टॉक को पिक करता था वो सबसे अलग था। इसने $12,000 से 2.3 मिलियन तक पहुंचाया, वो भी 10 दिन में। वैन लून ने उसे एक फाइल दिया जिसमें कुछ कंपनी के बारे में लिखा हुआ था और उससे पूछा कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। तब वो अपनी राय बताता है और ये भी कि वो एक कंपनी को मर्ज करना चाहते हैं। तब वैन लून कहते हैं कि तुम मुझसे कल मिलो। इनसे मिलने के बाद एडी बहुत दूर पैदल चलता है, और ये इसलिए कि इसका डोज थोड़ा डाइजेस्ट हो सके। इस दवा को लेने से बीच बीच में ये ब्लैकआउट हो जाता था, मतलब अचानक कहीं से कहीं पहुंच गए और पता ही नहीं चला। इसे भूख नहीं लगती थी, ये खाना नहीं खाता था, बस काम करता था। तो उस शाम जब वो चलना शुरू करता है तो वो 18 घंटे तक चलता रहता है। अगले दिन ये ऑफिस जाने लायक नहीं था और इसकी मीटिंग थी वैन लून के साथ। ये मना करता है पर इसे जाना पड़ता है। इस दिन ये बिना ड्रग्स के इस मीटिंग में गया। इस बार एडी एक अलग इंसान था, एक डरा हुआ, कंफ्यूज्ड। उसी वक्त न्यूज में एक लड़की की मौत की खबर आ रही थी जो पिछली रात किसी के साथ होटल में थी, और दोस्तों ये एडी के साथ थी। पर अभी उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था और मीटिंग में भी वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा था। तो एडी वहाँ से बाहर निकल जाता है। एडी के पास ड्रग्स खत्म हो रहा था, कुछ अभी भी बचा हुआ था, पर वो उसकी गर्लफ्रेंड के घर पर था। इसे ड्रग्स के साथ जो डायरी मिली थी उनमें कुछ लोगों के नाम और नंबर थे, यानी वो भी इस ड्रग्स के बारे में जानते थे। तो ये बारी बारी से सबको कॉल करता है। उसमें से आधे मर चुके थे और बाकी लोग हॉस्पिटल में थे और बहुत ज़्यादा बीमार थे। उसे डायरी में एक नंबर था। ये जब उसे डायल करता है तो ये कॉल जिसे जाता है वो इंसान उसके सामने बैठा हुआ था जो उसे बहुत समय से फॉलो कर रहा था। अब ये कॉल जाते ही वो इसकी तरफ दौड़ करके आने लगता है। तब ये भी वहाँ से भागना शुरू करता है और किसी तरह से पीछा छुड़ाता है। इसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी, पहले उल्टी और बहुत ज़्यादा सर दर्द। इसके बाद वो अपनी एक्स वाइफ को कॉल करता है, क्योंकि ये दवा उसी के भाई ने दी थी। वो इससे मिलना तो नहीं चाहती थी पर मिलती है। उसकी भी हालत बहुत ख़राब थी। वो एडी से मिलकर बोलती है कि वो भी इस ड्रग्स को लेती थी। जब उसने इसे पहली बार लिया तो वो खुशी से पागल हो गई। इसका काम बेहतर होने लगा, लोग इससे जलने लगे। उसके मैनेजर ने उसे अपनी जॉब ऑफर कर दी, पर फिर उसे समझ में आया कि अगर वो ऐसे ही काम करती रहेगी तो ख़त्म हो जाएगी। लगातार काम करना, वो भी बिना खाए। तब उसने वो ड्रग्स लेना छोड़ दिया और तब से इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। पर हाँ, किसी तरह से जिंदा है। वो इसे कहती है कि तुम इसे छोड़ दो,
पर अचानक से मत छोड़ना, धीरे धीरे छोड़ना। तब ये पूछता है कि क्या तुम किसी ऐसे को जानती हो जो ये ड्रग्स बनाता हो? तब वो कहती है कि नहीं। एडी वहाँ से चला जाता है। वो पहले अपने घर जाता है, पर उसे वहाँ गैनेडी मिल जाता है, जिससे इसने $1,00,000 उधार लिए थे। वो अपने पैसे लेने आता है। ये कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें चेक देता हूँ, पर उसे कैश चाहिए था। वो इसके हाथ में देखता है कि एक प्लास्टिक है। ये पूछता है कि क्या है? ये कहता है कि दवा है। तो ये उस ड्रग्स को खुद खा लेता है। इसके बाद ये दोनों बैंक चले जाते हैं। एडी पैसे निकाल करके उसे दे देता है। तब ये कहता है कि तुमने तो कमाल की चीज़ दे दी है। इसके बाद वो चला जाता है। इसकी आखिरी गोली भी ख़त्म हो जाती है और तब इसकी हालत और भी ख़राब हो जाती है। वो वहाँ से सीधे अपनी गर्लफ्रेंड के ऑफिस चला जाता है, बिल्कुल थका, परेशान और बीमार सा, और जाकर उसके कैबिन में गिर जाता है। तब ये पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ? तब वो इससे झूठ नहीं बोलता। उसे वो ड्रग्स की सारी कहानी बताता है और ये भी कि अभी उसके पास वो ड्रग्स है, लेकिन वो तुम्हारे घर में है। ये सुनकर वो गुस्सा करती है। वो कहती है कि ठीक है, मैं लेके आती हूँ। वो घर चली जाती है, उस ड्रग्स को लेती है और आने के लिए कार के अंदर आती है। तभी एडी का कॉल आता है कि ये पूछने के लिए कि तुम्हें ड्रग्स मिला या नहीं। वो कहती है कि ड्रग्स तो मिल गया, पर कोई मेरा पीछा कर रहा है। लिंडी अपने कार को भगाती है और फिर वो कार से निकलकर बाहर चली जाती है, पर वो इंसान उसका पीछा नहीं छोड़ता। तब ये रास्ते में चल रहे दो लोगों से मदद मांगती है, ये कहकर कि ये आदमी मेरा पीछा कर रहा है। वो दो आदमी उसे रोकने के लिए जाते हैं, पर वो दोनों आदमी को जान से मार देता है। ये देखकर लिंडी पूरा डर जाती है कि ये तो मारने के ख्याल से आया है। एडी इसके साथ कॉल पर था। वो उसे सारा कुछ बताती है। लिंडी एक गार्डन में छुपी हुई थी और कहती है कि मैं आज जिंदा नहीं बचूंगी, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। इसे डरते हुए देख एडी कहता है कि जो ड्रग्स तुम्हारे पास है उनमें से एक गोली लेकर के खा लो। ये पूछती है कि इससे क्या होगा? तब वो कहता है कि तुम वहां से बाहर निकल जाओगी। लिंडी चाहती तो नहीं थी, पर वो खा लेती है और बस 30 सेकंड में उस पर असर दिखने लगता है। वो आसपास की सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखने लगती है। वहाँ कुछ बच्चे स्केटिंग कर रहे थे। ये दौड़ करके उनके बीच जाती है और एक बच्चे को उठाकर उस पर वार करती है। वो उसके पीछे ही था और तुरंत वहाँ भीड़ जमा हो जाती है और ये वहाँ से बाहर निकल जाती है और जा कर के एडी को ड्रग्स देती है, जिसे खा करके वो ठीक हो जाता है। इसके बाद ये दोनों थोड़ा समय साथ बिताते हैं। लिंडी कहती है कि तुम इसे छोड़ दो। इस पर ये उसे हाँ तो कहता है, पर ये कन्विंस करने की कोशिश भी करता है कि आने वाले समय में हम कुछ बहुत कमाल कर सकते हैं। इसके बाद एडी ने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया। इसने डोज कम कर दी। अब इसे खाना खाना याद रहता था, ब्लैकआउट नहीं होता था, काम पर फोकस कर पाता था। इसने एक डॉक्टर को $20 मिलियन दिए इस ड्रग्स को बनाने के लिए, ताकि सप्लाई खत्म ना हो। ये वैन लुन के साथ एक बहुत बड़ी कंपनी के मर्जर में शामिल होने वाला था। सब कुछ ये संभाल रहा था। इसने ड्रग्स को छोड़ा नहीं था, उस पर कंट्रोल कर लिया। एडी वैन लुन के साथ काम तो कर रहा था, इसकी कंपनी इसके साथ मर्जर हो रही थी। वो बहुत बड़ी कंपनी थी, मगर इसकी एक मीटिंग में उस कंपनी के ऑनर की हालत कुछ ठीक नहीं थी। इन लोगों को यानी एडी और वैन लुन को लगा कि ये कोई नाटक कर रहे हैं। खैर, कंपनी को बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा था इस डील से, तो एडी वैन लुन से प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में बात करता है, पर इसके लिए वो तैयार नहीं होता। वो इसके बदले उसे कुछ पैसे देना चाहता था, करीब 40-50 हज़ार $। एडी को ये मंजूर नहीं था। वैन लुन उसे धमकाता है कि मेरे सामने खड़े होने की कोशिश मत करना, पर एडी आगे बढ़ना चाहता था। इधर वो गुंडा जिसने उसे पैसे उधार दिए थे, वो इसके पास फिर पहुंच जाता है उस ड्रग्स के लिए, तो ये थोड़ा सा ड्रग्स उसे दे देता है। एडी एक मॉडल के कत्ल के जुर्म में फंस जाता है। हालांकि उसे याद नहीं था कि इसने वो किया है या नहीं, पर एक चश्मदीद था। लेकिन जिस दिन पहचान करने की बारी थी तो वो उसे पहचान ही नहीं पाता। ये सब के बाद ये एक घर लेता है जो अच्छी सिक्योरिटी वाला था। वैन लुन की कंपनी जिस कंपनी से मर्ज हो रही थी, वो डेट आ जाता है।
जब साइन होना था, पर ठीक उसी दिन उसका ऑनर बीमार पड़ जाता है और ये काम नहीं हो पाता। तो उसकी वाइफ इन दोनों से मिलने के लिए आती है, ये कहने के लिए कि वो इस डील्स में इंटरेस्टेड है, लेकिन जब वो ठीक हो जाए तो हम आगे का काम करेंगे। इस लेडी का एक एम्प्लॉय था जो उसके साथ था, और ये वही था जो जो एडी का अक्सर पीछा किया करता था। एडी समझ गया कि वो भी ड्रग्स लेता था और वो अब ठीक नहीं होने वाला। एडी और वैन लुन में झगड़ा हो जाता है। वैन लुन को लगता है कि ये कुछ जानता है, क्योंकि डील रुक जाने से उसे नुकसान होने जा रहा था, पर ये कुछ बताता नहीं है। उस झगड़े के दरमियान वो बाथरूम में जाता है उस ड्रग्स को लेने के लिए, मगर इसे वो मिलता नहीं है, क्योंकि इसने ड्रग्स को अपने कोट के जेब में रखा था और अब वो वहाँ से गायब है। जिस वजह से ये परेशान हो जाता है, क्योंकि और अलग से इसके पास कोई दवा नहीं थी। ये घर पर जाता है, पर दवा नहीं होने की वजह से इसकी हालत ख़राब होने लगती है, और तभी वहाँ गुंडे आ जाते हैं, यानी गैनेडे। अब आते हैं वहाँ जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी। ये बालकनी के दीवार पर खड़ा है और सुसाइड करने के लिए जा रहा है, क्योंकि ये जानता था कि ये ड्रग्स इसे धीरे धीरे मार रही है। पर फैसला किया कि जीना चाहता हूँ, तो ये फिर याद करता है कि ड्रग्स कहाँ है। तब इसे लगता है कि शायद एक गोली होगी। वो खोजने लगता है, तब तक वो गुंडे इसका गेट काट रहे थे। इसे एक गोली मिल जाती है, पर तभी वो लोग गेट के अंदर आ जाते हैं और गोली हाथ से गिर जाती है। ये खा नहीं पाता। उन लोगों को भी ड्रग्स चाहिए था, पर वो इसके पास था ही नहीं, बल्कि एक लास्ट गोली उस गुंडे के पास थी। वो उसे इंजेक्शन में डालकर अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है। उसके बाद इसे मारने लगता है, पर इसने एक चाकू छुपा रखा था, इसे वो उस गुंडे के पेट में डाल देता है और तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि वो मर नहीं जाता। एडी की हालत इतनी खराब थी कि वो उठ भी नहीं पा रहा था, पर उसने देखा कि जो सामने मरा पड़ा है उसके खून में वो दवा है, तो वो उसके खून को पीता है, और पीने के बाद फिर वो चार्ज हो जाता है और वहाँ जो बाकी लोग थे उन्हें मार देता है। इसके बाद वो उस आदमी से मिलता है जो इसका पीछा किया करता था और जिसके बॉस की मौत हो चुकी थी, और इसलिए वो अब एडी के पीछे नहीं था, और यहाँ उसे अपनी ड्रग्स मिलती है। इसके बाद करीब 1 साल बीत जाते हैं, और 1 साल के बाद एडी ने अपनी कंपनी खोल ली थी, बहुत सारी किताबें लिख ली थी, और आज वैन लुन खुद इसके पास आया था ताकि वो इसके साथ काम करे, पर ये मना कर देता है। वैन लुन ड्रग्स के बारे में जानता था। वो उसे धमकाता है, ये कहकर कि तुम्हारी लैब को बंद करा दिया गया है और दवा खत्म होने के बाद तुम क्या करोगे। पर यह डरता नहीं है और कहता है कि ठीक है, लैब 1 से ज़्यादा भी हो सकता है और आप अपनी चिंता कीजिए, मैं आपसे 50 कदम आगे हूँ। दोस्तों, इसके बाद ये अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इसने ड्रग्स को अभी छोड़ा नहीं। इसे पता था कि आगे प्रॉब्लम हो सकती है, पर एडी ने इसे अपने लाइफ मान लिया। दोस्तों, ये कहानी आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।